नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपको पता है, अफगानिस्तान में इस समय सबसे बड़ी समस्या तालिबान की है और तालिबान ने लगभग ये दावा किया है कि 85% क्षेत्रों में कब्जा कर लिया है। आज इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे तालिबान का जन्म हुआ और अमेरिका का क्या योगदान रहा उसको बनाने में। लेकिन आज वही तालिबान एक आतंकवादी संगठन बनकर के कैसे पूरे विश्व में एक समस्या पैदा कर रहा है और खासकर अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी आज इस वीडियो में समझेंगे और चलिए समझते हैं कि हमारा जो आज का चर्चा का केंद्र है वो क्या है। तालिबान यानी कि वही ओसामा बिन लादेन जिसको अमेरिका ने नस्तो नाबूद किया, वही तालिबान जिसको अमेरिका ने सहारा दिया था 1979 यानी कि 1989 में 79 में आपका 10 वर्षों का जो समय था रशिया के खिलाफ। आज वो सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रहा है पूरी दुनिया के लिए, खासकर अफगानिस्तान के लिए। चलिए समझते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा का जो केंद्र है हमारा वो समझेंगे कि साहब वर्तमान में अफगानिस्तान की स्थिति क्या है। फिर हम लोग इस बात को लेकर के समझेंगे कि तालिबान कैसे पैदा हुआ, उसकी जन्म की कहानी क्या है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें साहब तो अफगानिस्तान में कैसे फैला, अमेरिका ने क्या क्या सहायता की और कैसे अमेरिका ने उसको बढ़ाने में मदद की। लेकिन आज वही अमेरिका तालिबान का विरोध कर रहा है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि अमेरिका की सेना जब वापस जा रही है तो क्या आपको अब तब तालिबान अब अपना प्रभाव बढ़ाएगा और भारत के लिए क्या समस्या पैदा कर सकता है, इन सभी पर समझने वाले हैं। आज का जो हमारा स्लाइड है आपको दिख रहा होगा, काफी महत्वपूर्ण स्लाइड है, यानी कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साहब आज वर्तमान में अफगानिस्तान पे तालिबान कब्जा करने की बात कर रहा है। लेकिन तालिबान का दावा है कि उसने 85% यानी कि 85% क्षेत्र में अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। ये तालिबान है क्या? तालिबान एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन अब वर्तमान में ये आतंकवादी संगठन में इतना ज्यादा लिप्त हो गया कि इसे एक आतंकवादी संगठन कहा जाता है। ये एक अब तालिबान एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरा था। आज ये अफगानिस्तान में कई सारे आपने केस देखे होंगे, इवन कि अभी कुछ ही दिनों पहले 100 नागरिकों की भी हत्या करने का मामला सामने आया। आम लोगों को मार रहे हैं, वहां पर कब्जा करने के लिए जो भी सामने आ रहा है सबको मारने का मार रहे हैं। सरकार की बात नहीं स्वीकार कर रहे हैं, सरकार के नियमों को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उसकी सेना उसके जो कानून है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपना खुद का शासन चलाना चाहते हैं। इसी की पूरी कहानी है आज की इस वीडियो में। लेकिन हमें समझना होगा कि तालिबान का जन्म कैसे हुआ और इसकी कहानी शुरू कहां से होती है। दौर है उस शीत युद्ध का, यानी कि जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 से लेकर के अब 90 के दशक तक आपका चीन भारत तो उस समय कोई बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहे थे, लेकिन अमेरिका और रशिया यानी कि दो बड़े देश ये आपस में टक्कर में खड़े हैं और सर्वोच्च बनने की शक्ति आपकी सामने आ रही है। कौन सबसे ताकतवर होगा इसकी दौड़ लगती है दो देशों के बीच में, रूस और अमेरिका में। और वहीं पर होती है एक घटना 1979 पे। 1979 में कहने का मतलब क्या है, हम अगर बात करें 1947 से 1979 में हम बात कर रहे हैं, रशिया बहुत बड़ा अपना रोल प्ले कर रहा है साहब यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जो स्थितियां वर्तमान में पैदा हुई हैं वो क्यों हो रही हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने कहा कि साहब वो अपनी सेना अपने देश से वापस बुला रहा है, यानी कि वो अपने देश से सेना क्या कर रहा है साहब, वापस बुला रहा है। और अपने अफगानिस्तान में आपको पता है कि 2001 से लेकर के अभी तक आपका अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना रह रही थी। 2001 में जब ओसामा बिन लादेन को मारा, उसके बाद तालिबान को खत्म करने के लिए, अफगानिस्तान को सुरक्षा देने के लिए नासा की सैन्य यहाँ पर आपकी उपस्थित थी। लेकिन अभी सितंबर तक ये तय किया गया कि सितंबर तक आपकी उन सेनाओं को वापस बुला लिया जाएगा, जिसके बाद तालिबान फिर से एक बार पावर में अपने आप को महसूस कर रहा है और वो लगातार अफगानिस्तान के क्षेत्रों में कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत एक महत्वपूर्ण कारण है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा कैसे अमेरिका ने पैदा किया तालिबान को, इसकी पूरी की पूरी कहानी समझते हैं। देखिए मुद्दे की बात ये है कि साहब 1989 कहें अगर 79 कहें अगर हम, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक डेट होती है। क्या साहब आपका 1979 1979 इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। देखिए 1974 में अगर हम देखें तो पहली बार कहते हैं कि साहब अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, लोकतांत्रिक सरकार का। और जब लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो रहा है तो इसमें वहां पर एक आतंकवादी संगठन कह सकते हैं हक्कानी नेटवर्क, आज भी ये हक्कानी नेटवर्क काम कर रहा है। जब भारत में 2008 पर हमला हुआ मुंबई पर ताज होटल पर, तो उसमें हक्कानी नेटवर्क का भी हाथ माना जाता है। तो हक्कानी नेटवर्क ने जब आपका इसका विरोध किया, और जब विरोध किया उस दौरान फिर होता क्या है, एक घटना होती है कि
1979 यानी कि 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया। रूस ने अफगानिस्तान पे आक्रमण किया। अब देखिए, रूस और अमेरिका दो अलग अलग देश हैं और दोनों सर्वोच्च बनने की ताकत में बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका को लग रहा है कि रशिया अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और अफगानिस्तान पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। अब अमेरिका रूस का विरोध करेगा, क्योंकि रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका आपका कैपिटलिस्ट को फॉलो करता है, तो समाजवाद को आगे बढ़ने नहीं देगा। और यही कारण है कि अमेरिका ने एक अपना एक बढ़ावा देने के लिए एक नया संगठन तैयार करवाता है जिसको तालिबान कहा गया। और तालिबान का ही हिस्सा था, एक संगठन था अलकायदा, और उसी का जो हेड था ओसामा बिन लादेन। यानी कि देखिए कैसे हिस्ट्री बन रही है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि 1979 में क्या हो रहा है साहब, रूस के द्वारा अफगान पर आक्रमण किया जा रहा है। और जब आक्रमण किया जा रहा है तो तालिबान ने इसका विरोध किया, और जब तालिबान इसका विरोध कर रहा है तो उसी का ये क्या एक साहब आतंकवादी संगठन कह सकते हैं। तालिबान एक पार्टी के रूप में थी, लेकिन उसका एक आतंकवादी संगठन है, कौन है, अलकायदा। और इसी अलकायदा का जो प्रमुख था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को भेजा जाता है कि जाओ और तुम सैन्य वहां पर नागरिकों को भर्ती करो और इस रूस के द्वारा किए गए आक्रमण का विरोध किया जाए। लेकिन 1989 10 वर्षों तक लगातार आपका प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन 1989 यानी कि 90 के दशक तक आते आते यूएसएसआर जो रूस है आपका, रशिया था यूएसएसआर, वो खुद विघटन की कगार में आ गया और वो विभाजित हो जाता है 15 देशों में अलग अलग। तो वहां से कहानी बदल जाती है और रूस अपनी सेनाओं को फिर क्या कर लेता है, वापस कर लेता है। यानी कि इस लड़ाई में लगभग उसके 15,000 के आसपास सैनिक भी मारे जाते हैं और उसका विघटन हो रहा है यूएसएसआर का। तो उसने क्या किया साहब, अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। अब जब उसने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया तो अफगानिस्तान में तो कोई जरूरत नहीं है अमेरिका को सपोर्ट करने की। और यही कारण है कि अफगानिस्तान में क्या होता है साहब, अब ये माना जाता है कि शांति और चमन आ जाएगा और सरकार लोकतांत्रिक तौर पर फिर से बनेगी। अमेरिका ने इस पर अपना वापसी कर ली। अब हो क्या रहा है कि 90 से लेकर 94 तक यानी कि 94 तक आपका नजीमुल्लाह की सरकार बनती है। वहां पर नजीमुल्लाह की सरकार रहती है यहां पर, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है जनाब। लेकिन 1996 यानी कि 96 में साहब तालिबान क्या करता है, फिर से कब्जा कर लेता है, कहां पर, आपका काबुल पर, राजधानी पर, और वहां से उस सरकार का नेतृत्व करता है। अमेरिका इस बात का विरोध कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है साहब, इस बात का विरोध करता है कि साहब ये गलत है, क्योंकि अलकायदा आतंकवादी संगठन है और वो उसका कंप्लीटली विरोध करता है। जब विरोध करता है अमेरिका इसका, तो साहब वो क्या करता है साहब, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का साहब गारंटी यानी कि एक जारी कर देता, आदेश जारी कर देता है और तालिबान से कहता है कि साहब ओसामा को मेरे सरेंडर कराओ। तालिबान इस बात से इंकार कर देता है कि ओसामा को तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि साहब वो तो लीडर है, अलकायदा का हेड था वो, तो ओसामा को कैसे वापस कर दिया जाएगा। अमेरिका इस बात से काफी नाराज हुआ और ओसामा बिन लादेन उधर इस बात से नाराज हुआ कि जब हमारी जरूरत थी तब तो साहब आपने हमको उकसाया और आज हमारा विरोध कर रहे हैं। और इसी को लेकर के ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर आक्रमण करने की एक नई प्लानिंग करनी शुरू कर दी और अमेरिका पर उसने 2001 पे आक्रमण भी कर दिया। यानी कि ओसामा ने अमेरिका पर क्या किया साहब, आक्रमण किया। और वो साहब किसमें किया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन, आपको याद होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड पेंटागन पे 2 हवाई हमले किए खतरनाक तरीके से, जिसमें अमेरिका में कई मासूमों की जानें चली गई। अब अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उसके घर में अगर आप घुसकर अटैक करोगे तो तुमको तो तोड़ेगा ही। और यही कारण है कि अमेरिका ने तालिबान के अड्डों पर लगातार एयर स्ट्राइक किया, उसको नष्ट कर दिया। एक समय ऐसा आता है कि तालिबान तितर बितर हो चुका था, पाकिस्तान की ओर भाग रहे थे, क्योंकि उसका उद्देश्य था तो ओसामा को मार के रहेंगे। और उसके बाद उसने ओसामा का खात्मा भी किया, ओसामा को उसने पकड़ा, उसको मारा, उसके बाद समुद्र में उसने दफनाया। ये तो हिस्ट्री थी, बैकग्राउंड हिस्ट्री चल रही है। किसकी चल रही है साहब, ये चल रही है आपकी तालिबान कैसे पैदा होता है। और इसके बाद क्या करता है अमेरिका, यानी कि नासा की जो सेनाएं कह सकते हो, नाटो की, सॉरी नासा की नहीं, नाटो की जो सेना है वो आपके अफगानिस्तान की ओर कूच करती हैं और वहां पर चमन और शांति का लाने का प्रयास करती हैं। 2003 से 15 तक हामिद करजई की सरकार वहां पर रही। किसकी सरकार रही, हामिद करजई की सरकार वहां पर रहती है। और इसके बाद 2015 में अशरफ गनी, जो वर्तमान में भी आपके अशरफ गनी वहां पर सरकार में सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन अब फिर वही चीज होती है, काफी दिनों तक तो शांति रही, लेकिन अब क्या हो रहा है साहब, अमेरिका वापस जाने की तैयारी कर रहा है। और 2021 में यानी कि जब अमेरिका वापस जाने की तैयारी कर रहा है तो तालिबान जो अभी तक बैठा था वो फिर से एक बार खड़ा हो चुका है और वो अपने नए नए हथकंडे अपना रहा है। यानी कि अब तालिबान फिर से एक्टिव हो गया और वो नए नए तरीके से काम कर रहा है।
अब मुद्दे की बात क्या है, तालिबान तो बहुत खतरा है ही अफगानिस्तान के लिए, लेकिन भारत के लिए कैसे आपका ये जो घटनाक्रम है ये नुकसानदायक हो सकती है। पहली कंडीशन, अफगानिस्तान में भारत का बहुत पैसा लगा हुआ है, खासकर चाबहार जो बंदरगाह है वहां पर हमने इस प्रोजेक्ट को लगा रखा है। और अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आती है तो भारत विरोधी होगी, क्योंकि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट करेगा तो स्वाभाविक सी बात है तालिबान भारत का विरोध करेगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत का विरोध करता है। तो इस आधार पर इस पोर्ट की वजह से, इस जो हमने पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इससे हमारा काफी नुकसान हो सकता है। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है साहब, दूसरा मुद्दा यह है कि साहब पाकिस्तान लगातार कश्मीर में उल्लंघन करता रहता है सीमा का और वायलेशन करता रहता है। अब यह भी संभावना है कि अगर तालिबान भी इस पर अटैक करेगा, तालिबान पाकिस्तान का इस मुद्दे पर सहारा करेगा, तो कहीं ना कहीं कश्मीर विवाद हमारे लिए एक फिर से बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, यानी कि व्यवस्था बढ़ाने में वहां पर उसका बड़ा रोल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक आपकी बड़ी समस्या हो रही है। तालिबान एक नया खतरा पूरी दुनिया के लिए पैदा हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, आपका अफगानिस्तान में सारे लोग, आम लोगों के लिए बड़ी समस्याएं हो रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां के लोगों के लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं साहब। अचानक रोड पे किसी को भी रोक लिया जाता है चेकिंग करने के लिए, महिलाएं, बच्चे, हर प्रकार से लोग प्रताड़ित हैं। लोगों को बम्बार्डिंग यानी कि बारूद गोले की तैयारी कराई जाती है, जबरन ट्रेनिंग दी जाती है, लड़कियों को जबरन अगवा कर लिया जाता है। इवन कि अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि वहां की जितनी भी लड़कियां हैं जबरन को लेके जाया जा रहा है, और जो आपके ये तालिबान के जो कह सकते हो लोग हैं उनसे जबरन शादी कराई जा रही है। कहीं ना कहीं बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को। तो अब प्रश्न ये उठता है कि तालिबान की समस्या का समाधान कैसे किया जा सके। तो देखना ये होगा कि अमेरिका है, नाटो की सेना है, क्या एकदम से साथ छोड़ देगी। अमेरिका ने हालांकि ये बात का दावा किया है कि वो इस तालिबान को उभरने नहीं देगा, और तालिबान अगर ज्यादा वहां पर आपका कह सकते हैं आतंकवादी गतिविधियां वहां पर फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस बात का भी अंदेशा दिया है। लेकिन देखना होगा कि कैसे तालिबान की इस हरकतों को रोका जाएगा और अफगानिस्तान में शांति और चमन लाने का प्रयास किया जाएगा। एक छोटा सा वीडियो था तालिबान पर बनाने का, जिससे आप लोगों को बिल्कुल इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, ये पता किया जा सके या बताया जा सके कि तालिबान का जन्म कैसे हुआ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।